गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पॉइजनिंग केस के मेडिकल लीगल ऑटोप्सी में किए जाने वाले रूटीन विसरा प्रिजर्वेशन के बारे में। पोस्टमार्टम के दौरान कौन कौन से विसरा प्रिजर्व किए जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में की जाती है और कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, ये सब हम सिंपल शब्दों में समझेंगे। जब भी कोई केस सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का होता है तो पोस्टमार्टम के पश्चात विसरा को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजना जरूरी होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन से विसरास रूटीनली प्रिजर्व किए जाते हैं। सबसे पहले आता है स्टमक विथ इट्स कंटेंट। पूरा स्टमक, चाहे वो भरा हुआ हो या खाली हो, उसके इसोफेजियल एंड और पाइलोरिक एंड को कट करके भेजा जाता है। इसके एग्जामिनेशन से एक्चुअल कंटेंट और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबलाइज होता है। इसके एनालिसिस से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइजन या टॉक्सिन्स मिलने के चांसेस होते हैं जो मेटाबोलाइज के बाद कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। कुछ पॉइजन्स जिसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल नहीं है, फिर भी ब्लड के थ्रू रिसिक्रेट होकर वह बाइल जूस में पहुंच जाते हैं। बाइल जूस रिगर्चेट होकर हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं, जिसे एनालाइज किया जा सकता है। दूसरा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें ड्यूडिनल के आगे का लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर वाला पोर्शंस भेजा जाता है। इसका भी पर्पस स्टमक जैसा ही। थर्ड पार्ट है लीवर विद गॉल ब्लैडर। इसमें लीवर का लगभग 100 ग्राम्स पोर्शंस गॉल ब्लैडर के साथ भेजा जाता है। लीवर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पॉइजन्स मेटाबोलाइज होते हैं और इसमें हायर पोर्शंस ऑफ टॉक्सिन्स या पॉइजन्स एंड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन मिलने के चांस। फोर्थ पार्ट है हाफ ऑफ ईच किडनी। इसमें दोनों किडनी के लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड्स भेजे जाते हैं। फिफ्थ है 100 ग्राम्स ऑफ स्प्लीन। टॉक्सिन डिटर्मिनेशन इन किडनी एंड स्प्लीन इज अ प्रूफ ऑफ एब्जॉर्प्शंस। किडनी इज मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। इसमें हेवी मेटल्स एंड एथिलीन ग्लाइकोल्स एनालिसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। स्प्लीन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड साइनाइड पॉइजनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेन होता है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से बाइंड होते हैं। नेक्स्ट सैंपल है ब्लड एंड यूरिन। ब्लड लगभग 10 to 30 ml पेरीफेरल साइट्स या फिर हार्ट से लिया जाता है। There is some references for blood sample collection and precautions while medical legal autopsy. फीमोरल वेन से कलेक्ट किए ब्लड सैंपल बेस्ट होते हैं, बट राइट चैम्बर ऑफ हार्ट से कलेक्टेड ब्लड भी यूज़फुल होते हैं। अगर यूरिन सैंपल अवेलेबल हो तो 30 to 50 ml यूरिन सैंपल विदाउट प्रिजर्वेटिव भेजा जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ब्लैडर्स एम्प्टी होता है। अब हम बात करते हैं प्रिजर्वेटिव की। आइडियल सैंपल वो है जिसमें प्रिजर्वेटिव एड ना हो और सैंपल कलेक्शन के बाद उसे फ्यू आवर्स के अंदर CSFL भेज दिया जाए, बट प्रैक्टिकली इट्स गेट्स डिलेड। अगर स्पेसिमेन और विसरा को लेबोरेटरी ना भेजा गया हो तो उसे रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में मेंटेन करके कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला विसरा प्रिजर्वेटिव है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल, चीप एंड मोस्ट इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव है। हाउएवर, रेक्टिफाइड स्प्रीड इज अ बेस्ट प्रिजर्वेटिव फॉर विसरल प्रिजर्वेशन। सस्पेक्टेड एल्कली या एसिड पॉइजनिंग में केवल रेक्टिफाइड स्प्रीड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, बट कुछ पॉइजन्स जिसमें अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, केरोसिन, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड जैसे पॉइजन सस्पेक्टेड हो, उसमें ये यूज़ नहीं किया है। ब्लड के प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम या पोटेशियम फ्लोराइड्स 10 मिलीग्राम पर ml एंड पोटेशियम ऑक्सीडेट 30 मिलीग्राम पर 10 ml ऐड करते हैं ताकि ब्लड में प्रेजेंट अल्कोहल, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पॉइजन्स प्रिजर्व हो सके। सोडियम फ्लोराइड्स ब्लड में फर्दर माइक्रोबियल ग्रोथ या ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट करता है और पोटेशियम ऑक्सीडेट एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। हर सैंपल को क्लीन वाइड माउथ बॉटल में सील्ड पैक करके प्रॉपरली लेबल्ड करके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा जाना चाहिए। कुछ ऐसे कंडीशंस जिसमें प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि अगर प्रिजर्व विसरा विद इन 24 आवर्स एनालाइज्ड किया जा रहा हो, यदि विसरा या सैंपल को रेफ्रिजरेटर में पैक करके रखा गया हो,
यदि वह ड्राई सैंपल्स जैसे नेल, हेयर्स और बोन हो, लंग्स एंड से इनहेल्ड पॉइजन्स के डिटेक्शंस के लिए भेजा जा रहा। तो दोस्तों ये था रूटीन विसरप प्रिजर्वेशन इन पॉइजनिंग केस का कंप्लीट प्रोसेस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर मेडिकल टॉपिक आप तक पहुँच